हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 2 से लेकर आपका 10वीं का फुल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाज विज्ञान का। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कि क्लास आपका हो गया 10 बच्चों। आपका ये सब्जेक्ट आपका है सोशल साइंस बच्चों। आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछेगा VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आए जो आपका ये सेट 1 दोस्तों मैं आपको करा रहा हूँ। तो ठीक है, दोस्तों प्रश्न क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक माने जाते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन आपको जो है 2000 आपका 18 में भी आया था, 2020 में भी आया था, 2000 आपका 22 में भी आया था, 2023 में, 2024 में। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन से लगातार आपको पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो एग्जाम के आपका रिकॉर्डिंग बहुत सारा भी AI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का ये क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्या किसका राजनीतिक दल लोगों का ऐसा समूह है जो साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में भागीदारी करते हैं, समन विकास के लिए कुछ नीतियों एवं कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं तथा उन पर मिलकर काम करते हैं। बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र के बारे में कल्पना करना ही असंभव है, क्योंकि अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे बच्चों। ठीक है, तब इनमें से कोई भी बड़ी नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होंगे। सरकार बन जाएगी पर उसकी स्थिति संदिग्ध होगी बच्चों। ठीक है, निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों के किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। सो फाइनली आपका ये हो जाएगा। सो को इसका आंसर कॉपी को नोट करना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों क्या बराबर कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया था एग्जाम में, आपका 2015 में भी आपका आया है, 2019 में भी आया, 2024 में। दोस्तों क्वेश्चन आपका 4 से लगातार बच्चों पूछा गया। सो ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या बोला कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इसके पक्ष में 2 तर्क दिए जा सकते हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों, पहला आपका यहाँ पर है सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक स्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा है बच्चों। फाइनली आपको यह है आपका पहला आंसर नेक्स्ट आइए दोस्तों। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग दर्रे से रहें। ठीक है, इसलिए वेद सरकार वही है जिसमें अपनी अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। दोस्तों फाइनली आपका ये हो गया इसका आंसर बच्चों। कॉपी नोट की नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न के थ्योरी से क्या हो रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए बच्चों। दोस्तों दोस्तों एक क्वेश्चन आपका 2009 में आया था, 2020 में भी आया था, 2000 आपका आया था 24 में। क्वेश्चन आपका 3 बार से पूछा गया था दोस्तों। किसके आंसर की दोस्तों यहाँ पर है जर्मनी का एकीकरण जिन जिन सोपानों में हुआ उनका विवरण इस प्रकार है बच्चों। ठीक है, 18वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक राज्यों पर्सिया, बावेरिया, सैक्सनी आदि में बटा हुआ था, इसलिए इसका आर्थिक विकास बहुत धीमा था। राष्ट्रीय चेतना के जागृत होने पर जर्मनी के विभिन्न राज्यों के लोगों ने एकीकरण की मांग करना आरंभ कर दिया। 1815 ईस्वी में जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक जर्मन महासंघ की स्थापना की कोशिश की गई। 1848 ईस्वी में इनमें से बहुत से राज्यों में विद्रोह हुआ। लोगों ने वहां के शासकों को संवैधानिक सुधार करने तथा जर्मनी का एकीकरण करने के लिए विवश किया। इस उद्देश्य के लिए फ्रैंकफर्ट में एक राष्ट्रीय पार्लियामेंट बुलाई गई जिसे संविधान निर्माण का कार्य सौंपा गया, परंतु इस पार्लियामेंट
और ऑस्ट्रेलिया के विरोध के कारण सफलता नहीं मिली, इसलिए इसके साथ दमन चक्र आरंभ हो गया और बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को देश छोड़कर भागना पड़ा और अज्ञातवास करना पड़ा बच्चों। ठीक है, तो फाइनली इसका हो गया इसके आंसर कॉपी नोटिफिकेशन। दोस्तों प्रश्न के फोर्स में क्या बोला कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन कीजिए। बच्चों एक क्वेश्चन आपका 2000 पूछा था 11 में, फिर आपका 2014 में आया था, फिर 2017 में, फिर आपका 2019 में, 2020 में। ठीक है, फिर आपका 2024 में क्वेश्चन बच्चों का आया है। क्वेश्चन आपका लगातार बच्चों पूछ रहा है। ठीक है, तो फाइनली बच्चों को ये है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कीवर्ड यहाँ की दोस्तों, दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अपनी गतिविधियों से राजनीतिक दलों को प्रभावित अवश्य करते हैं। ऐसा खास तरीका है कि अधिकांश दबाव समूह किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं तथा राजनीतिक दलों के सहयोग और परामर्श से अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं। ऐसे दबाव समूह के शीर्ष पदों पर राजनीतिक दल के नेता विराजमान होते हैं। उदाहरण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी से तथा NSUI कांग्रेस से संबंधित है बच्चों। ठीक है, दूसरे गस में क्या हो रहा है कि राजनीतिक दल के अधिकांश नेता दबाव समूहों से आते हैं। दूसरे घास में क्या हो रहा है कि कई दबाव समूह राजनीतिक दलों की शाखा के रूप में कार्य करते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरे स्टेप का उमस में क्या हो रहा है कि कुछ दबाव समूहों का निर्माण राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है तथा कुछ दबाव समूह आगे चलकर राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं। दोस्तों आपका ये हो गया इसका फाइनली बच्चों इसका आंसर। दोस्तों कॉपी को इंपॉर्टेंट है, कॉपी से नोट कीजिए नेक्स्ट के लिए। दोस्तों प्रश्न के 5 में क्या बोल रहा है यहाँ पर कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको जैसे 2000 आपका 10 में भी आया था, 2012 में भी आया है, 2016 में भी आया, तो आपका 20 में क्वेश्चन आया। यानी कि क्वेश्चन बच्चों आपका 4 बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। ठीक है, इधर एक बार पूछा गया 24 में कि क्वेश्चन आपको टोटल 5 बार पूछा गया परीक्षा में। तो क्वेश्चन काफ़ी का इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है बच्चों। ठीक देखिए चलिए जानते हैं आंसर हम लोग। किसी भी देश के आर्थिक विकास में तृतीयक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। ठीक है, सभी विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पाद का अधिकांश भाग तृतीयक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। हम इस कथन से सहमत नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि हुई है, क्योंकि योजना काल के दौरान वर्ष 1973 से 2003 तक 30 वर्षों में अथवा सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। इस काल में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 25% थी, जबकि तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कोई 50% थी। इसी प्रकार रोजगार के आधार पर तृतीय क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर लगभग 300% रही है, जो द्वितीयक व प्राथमिक क्षेत्र से कहीं ज़्यादा है। बच्चों फाइनली आपका ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों कॉपी काफ़ी को नोट कर लीजिएगा नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन के छठा से क्या बोल रहा है यहाँ पर कि G77 क्या है? G77 को ब्रिटेन ब्रिटिश की जुड़ाव संतानों की प्रक्रिया किस आधार पर कहा जा सकता है? व्याख्या करें। बच्चों आपका ये हो गया 2012 में क्वेश्चन पूछा था, फिर आपका 2020 में आया था, फिर आपका 2024 में क्वेश्चन आपका 3 बार अगर पूछा गया 3 साल बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिर आपका ये आ सकता है। G77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह था जिन्हें 1944 में होने वाले ब्रिटेन ब्रिटिश के सम्मेलन में होने वाले नियमों से कोई लाभ नहीं हुआ था, इसलिए वे एक नई
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग करने लगे थे। G77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रक्रिया के रूप में विकसित बच्चे, ठीक है, विकास दोस्तों, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देशों का ही दबदबा था, इसलिए उनसे विकासशील देशों को कोई विशेष लाभ ना हुआ। इसलिए इन ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रक्रिया के रूप में विकासशील देशों के G77 नामक देशों ने नई आर्थिक प्रणाली की मांग कर डाली, ताकि उनके अपने आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सके। जैसे बच्चों का फिल्म पहला क्या नंबर आपका है, इस कई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से उन्हें यह आशा थी कि उन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थों में नियंत्रण हो सके बच्चों, ठीक है। आपको यह हो गया पहला आपका क दोस्तों, ठीक है। दूसरे का खास में क्या बोला कि उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके बच्चों को, यह दूसरा खा। नेक्स्ट पर गस में क्या बोला कि उन्हें कच्चे माल के सही दाम मिल सके बच्चों को, यह हो गया ग बच्चों। नेक्स्ट घास में क्या बोला कि उन्हें अपने तैयार मालों के लिए विकसित देशों के बाज़ारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले बच्चों। फाइनली आपको यह हो गया चौथा पॉइंट बच्चों। दोस्तों सभी पॉइंट को कॉपी नोट कीजिए। नेक्स्ट कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए 7 से क्या बराबर कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है बच्चों, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन आपका 2018 पूछा था, दूसरा आपका 20 में पूछा था, फिर दूसरा आपका 22 में, फिर आपका 23 में, फिर आपका 24 दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन आपको टोटल आपका 5 बार से पूछा गया है बच्चों, ठीक है। देखिए राजनीतिक दल लोगों का ऐसा समूह होता है जो साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में भागीदारी करते हैं, समाज के विकास के लिए कुछ नीतियों एवं कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं तथा उन पर मिलकर काम करते हैं बच्चों, ठीक है। बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र के बारे में कल्पना करना ही असंभव है, क्योंकि अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होंगे। सरकार बन जाएगी पर उनकी स्थिति संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले कोई उत्तरदायी नहीं होगा बच्चों। फाइनली एक क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। दूसरे स्टेप का आगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है आपका है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा बच्चों। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2009 में आपका आया था, फिर 2016 में भी आया है, 2020 में भी, 2023 में, ठीक है। टोटल से क्वेश्चन आपका 4 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है बच्चों, ठीक है। जब आपका फाइनल परीक्षा क्लास 10 में आपका एक क्वेश्चन बच्चों आया हुआ, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या है पर कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। इसके अनेक कारण दिए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नांकित है बच्चों, ठीक है। उसके लिए देखिए पहले उसने कहा क्या कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। वह अब भारत में अपने माल का निर्यात ना कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया बच्चों। फाइनली आपका ये हो गया पहला जो आपका पॉइंट आपका का बच्चों, ठीक है। दोस्तों लोग करने वाले हैं पॉइंट बच्चों खास में क्या बोला कि इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई, इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया बच्चों, ठीक है। दोस्तों गस में क्या बोला कि पुराने कारखाने के साथ साथ बहुत सारे नए कारखाने खुल गए, जिससे उद्योगपतियों को ही नहीं वरन मजदूरों और कारीगरों की भी चांदी हो गई। उनके वेतन बढ़ गए, जिससे उनकी काया पलट गई बच्चों। फाइनली आपका ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट चौथा पॉइंट से क्या बोला घर नंबर सबको यहाँ पर है
प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन सरकार को फांसा देखकर भारतीय नेताओं ने स्वदेशी पर अधिक बल देना शुरू कर दिया, तो भारतीय उद्योगों के लिए सोने का सुहागा वाली बात हो गई बच्चों। ठीक है, इस प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भारत विश्व युद्ध भारतीय उद्योगों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ बच्चों। फाइनली आपका ये था पूरा आंसर, सभी को कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए 9th में क्या बोला है कि लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में किस प्रकार सामंजस्य लाता है बच्चों। ठीक है, तो सर क्वेश्चन आपका जो है 2019 में आया था, 2023 2 बार क्वेश्चन आपका ये पूछा जा चुका है बच्चों। ठीक है दोस्तों, सामाजिक विविधता एक अनिवार्य परिस्थिति है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सामाजिक विविधताओं को संभालने की सुनिश्चित प्रक्रिया पर आधारित होती है। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विविधता गंभीर टकराव या हिंसक रूप नहीं ले पाती है। लोकतंत्र में सामाजिक विविधता को सम्मानपूर्वक देखा जाता है तथा उनमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है बच्चों। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या हो रहा है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है बच्चों। आपको यह हो गया तीसरा पॉइंट कंप्लीट। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं चौथा पॉइंट में क्या बोल रहा है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार द्वारा किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनाने का मौका मिलता है बच्चों। फाइनली आपका ये हो गया इसका आंसर, जो कॉपी आपको नोट करना बच्चों के एग्जाम प्रश्न आपका यही सब बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के बाद 10 में क्या बोल रहा है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए बच्चों। ठीक है, जो महामंदी आया था उस कौन कौन से कारण से बच्चों का आया था। ठीक है, उस सभी का व्याख्या करना से ये क्वेश्चन आपका 2009 में भी एग्जाम में आया था, 2013 में भी आया था, 2015 में भी आया था, 2023 में। ठीक है, टोटल आपका ये क्वेश्चन आपका 4 बार से पूछ चुका है, 400 क्वेश्चन आपका ये आ चुका है लगातार बच्चों। ठीक है, चलिए 1929 ईस्वी में समस्त संसार को एक भयंकर आर्थिक संकट ने आ घेरा। ऐसा आर्थिक संकट पहले कभी देखने में नहीं आया था। यह संकट संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1929 ईस्वी में पैदा हुआ और देखते ही देखते यह 1931 ईस्वी तक रूस को छोड़कर विश्व के अनेक देशों में फैल गया बच्चों। ये फाइनली नेक्स्ट आइए दोस्तों, पहला पॉइंट में क्या हो रहा है कि युद्ध द्वारा उत्पन्न स्थितियाँ। ठीक है, प्रथम युद्ध काल में सेना से संबंधित वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण भारी औद्योगिक प्रसार किए गए। युद्ध के बाद उद्योग अपनी सामान्य स्थिति में आ गए हैं। ठीक है, सैनिक व युद्ध संबंधी माल की मांग में तीव्र कमी के कारण आर्थिक महामंदी का जन्म हुआ बच्चों। ठीक है, कृषि में अधिक उत्पादन 1929 की आर्थिक मंदी का कृषि क्षेत्रों तथा समुदायों पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतिहार उत्पादों की कीमतों में भारी कमी आई और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। उत्पादन लागत की तुलना में कीमतें घट गई बच्चों। ठीक है, ऋणों की कमी यानी कि 1920 के दशक के मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से ऋण लेकर अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया था। जब स्थिति ठीक थी तो अमेरिका से ऋण जुटाना सरल था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों में खलबली मच गई। 1928 के पूर्वोत्तर तथा विदेशों में अमेरिका का ऋण $1 अरब था। साल भर के भीतर यह ऋण घटकर केवल 1/4 रह गया था।
जो देश अमेरिकी ऋण पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। दोस्तों आपका ये होगा कंप्लीट आपका क्वेश्चन में 10 सवाल चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन 11 में क्या बोला कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों किस प्रकार दूसरे देशों से उत्पादन या अपने उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका 2-3 साल लगातार पूछा था, थोड़ा लिखने भूल गए डेट थोड़े कि क्या कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों अनेक प्रकार से अपना उत्पादन स्थापित करती है या उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। बच्चों ठीक है, देखिए दोस्तों कल समझ क्या बोला कि वे ऐसे स्थानों पर अपने उत्पादन केंद्र स्थापित करती है जो बाजार के बिल्कुल निकट होते हैं। बच्चों ठीक है, नेक्स्ट आगे वे ऐसे स्थानों को चुनती है जहां उन्हें विभिन्न प्रकार के कारीगर और मजदूर आसानी से मिल जाएगा। दूसरे टॉपिक में क्या बोला कि वे ऐसे स्थानों में अपने केंद्र स्थापित करेगी जहां उन्हें उत्पादन के अन्य साधन या कारक आसानी से उपलब्ध हो जाए, जैसे अच्छी सड़कें, बिजली आदि। बच्चों नेक्स्ट घास में क्या बोला कि वे ऐसे स्थानों या राज्यों में अपने निर्माण केंद्रों खोलेंगे जहां की स्थानीय सरकारें उनके हितों को ध्यान में रखने का आश्वासन देगी। बच्चों ठीक है, नेक्स्ट चलिए दोस्तों आगे में क्या बोला कि कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियों स्थानीय कंपनियों से मिलकर काम शुरू कर देती है ताकि उन्हें योग्य और तजुर्बेकार साथी मिल सके। बच्चों ठीक है, तजुर्बेकार ठीक है। क्या बोला कि कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियों कुछ स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती है ताकि काम को बढ़ावा देने में आसानी हो। बच्चों फाइनली लिस्ट आई दोस्तों इस प्रकार समय और परिस्थितियों के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों अलग अलग ढंग अपना कर अपनी निर्माण इकाइयाँ स्थापित कर लेगी यदि उनका लाभ कमाने का ध्येय पूरा हो जाए। बच्चों दोस्तों इस वीडियो में टोटल बच्चों ने 11 क्वेश्चन किए हैं जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन बच्चों यही सब बनेगा, इससे बाहर एग्जाम पर क्वेश्चन बच्चों नहीं आएगा। तो ठीक है, तो सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था जो एग्जाम में आपको पूछेगा फाइनल परीक्षा आपको जो एग्जाम से आपका होने वाला है प्री बोर्ड परीक्षा बच्चों उसमें दोस्तों ठीक है। जिसको चाहिए इसका PDF वो मिल जाएगा, जाकर चले जाइए आप लोग ऑल स्टडी सेंटर बच्चों ऐप डाउनलोड कर लीजिए करके ठीक है प्ले स्टोर से, वहाँ इसका PDF बच्चों मिल जाएगा आपका फ्री कॉस्ट, आपको कोई भी चार्ज वहाँ आपको नहीं देना बच्चों ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत जोहार दोस्तों ठीक है, थैंक यू सो मच।